ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। राजस्थान जीके की ऑडियो बुक में दोस्तों इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बीसलपुर परियोजना। पिछली वीडियो में आपने बृहद सिंचाई परियोजनाओं में दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना पढ़ ली है। इसमें दोस्तों हम नंबर 4 बीसलपुर परियोजना पढ़ेंगे। लाभान्वित जिले पेयजल जयपुर, अजमेर, टोंक, नागौर सिंचाई टोंक जिला। विशेष विवरण में स्थान टोडराय सिंह टोंक के पास बनस नदी पर बीसलपुर बांध। इस राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जिससे जयपुर, अजमेर, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़, किशनगढ़, ब्यावर, दुद्दू, चाकसू व फागी नगरों सहित टोंक, जयपुर, अजमेर एवं नागौर जिलों के 450 लाभान्वित जिले। बांध की भराव क्षमता 38.7 टीएमसी ब्रैकेट में 16.2 टीएमसी पेयजल एवं 8 टीएमसी सिंचाई हेतु आरक्षित। जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु सूरजपुरा टोंक से बालावाला सांगानेर तक पाइपलाइन बिछाई गई। वित्त पोषण नाबार्ड द्वारा। अब है दोस्तों नंबर 5 जाखम परियोजना। राजस्थान बृहद सिंचाई परियोजनाओं में नंबर 5 भी जाखम परियोजना। लाभान्वित जिले प्रतापगढ़, धरियावद एवं प्रतापगढ़ तहसीलें। प्रतापगढ़, धरियावद एवं प्रतापगढ़ तहसीलें। विशेष विवरण जाखम नदी पर अनूपपुरा प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जाखम बांध बनाया गया। जाखम बांध के निकट नागरिया गांव में एक पिकअप बांध बनाया गया। जाखम बांध के निकट नागरिया गांव में एक पिकअप बांध बनाया गया। जाखम बांध पर 2 लघुपन विद्युत इकाइयां 9 मेगावाट स्थापित की गई। नंबर 6 ईसरदा परियोजना। नंबर 6 पर है ईसरदा परियोजना। लाभान्वित जिले पेयजल जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर सिंचाई सवाई माधोपुर। विशेष विवरण बनास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग हेतु ईसरदा गांव सवाई माधोपुर में बांध बनाया गया। नंबर 7वीं परियोजना है दोस्तों भीखा भाई सागवाड़ा नहर परियोजना। लाभान्वित जिले डूंगरपुर। विशेष विवरण माही नदी के माही साइफन का निर्माण पर भीखा भाई सागवाड़ा नहर निकाली गई। लंबाई 125 किलोमीटर। वित्तीय सहायता स्वीवित्त सिंचाई लाभ योजना अंतर्गत। नंबर 8वीं परियोजना है दोस्तों यमुना लिंक नहर गुड़गांव नहर। लाभान्वित जिलों में भरतपुर, कांवा व डीग तहसीलें। विशेष विवरण उद्गम यमुना नदी से राजस्थान के हिस्से के 1.119 बीसीएम पानी में से 500 क्यूसेक पानी के उपयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश के आगरा के मोखला हेडवर्क से प्रवेश कांवा तहसील भरतपुर के जुरेरा गांव। लंबाई हरियाणा में 88.56 किलोमीटर एवं राजस्थान में 53.35 किलोमीटर। नंबर 9 भरतपुर नहर परियोजना। लाभान्वित जिले भरतपुर। विशेष विवरण में पश्चिम यमुना नहर से 28 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई जिससे भरतपुर जिले के 11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। नंबर 10 सिद्धमुख रतनपुरा बित्रिका। नंबर 10 पर परियोजना है दोस्तों सिद्धमुख रतनपुरा बित्रिका। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ चूरू। विशेष विवरण परमाणु परीक्षण के पश्चात यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा वित्तीय सहायता रोकने के पश्चात नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से इस परियोजना का प्रारंभ हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के वीरानी गांव में 30 जून 1999 को प्रारंभ किया गया। 30 जून 1999 को प्रारंभ किया गया। नंबर 11 इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना में दोस्तों नंबर 11 पर इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना आई है। इसके में लाभान्वित जिले करौली, सवाई माधोपुर, बामनवास तहसील भरतपुर, बयाना तहसील। विशेष विवरण कसेट गांव करौली के निकट चंबल नदी के पानी को लिफ्ट कर करौली, सवाई माधोपुर व भरतपुर जिले में सिंचाई सुविधा हेतु निर्मित। अन्य प्रस्तावित बृहद परियोजना नंबर 12 में दोस्तों ये 11 परियोजनाएं विस्तृत बता दी गई हैं। अब 12वीं में आपको अन्य प्रस्तावित बृहद सिंचाई परियोजनाओं में
मनोहर थाना झालावाड़ परवन नदी पर, काली सिंध झालावाड़ काली सिंध नदी पर, परवन बारा परवन नदी पर, माही उच्च स्तरीय नहर परियोजना माही नदी पर। ये प्रमुख परियोजनाएं भी चल रही हैं दोस्तों। गंग नहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ नहर, जाखम परियोजना, ईसरदा बांध, इंदिरा लिफ्ट परियोजना, भरतपुर नहर, यमुना लिंक नहर, जाखम परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख रतनपुर बित्रिका, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। इस प्रकार ये दोस्तों परियोजनाओं के नाम हैं जो कि आपने जान लिए हैं। अब जानते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकताएं। 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य के तत्कालिक इंजीनियर श्री कंवर सेन द्वारा लिखा गया लेख, जिसमें राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा बनाई गई थी। श्री कंवर सेन को इस नहर का जनक माना जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम राजस्थान नहर था, जिसे 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP नाम दिया गया। सतलज पर ब्यास नदियों के संगम हरीके बैराज फिरोजपुर पंजाब से राजस्थान फीडर निकाली गई है, जो IGNP मुख्य नहर को जलापूर्ति करती है। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों। परियोजना का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया, जबकि नहर में सर्वप्रथम पानी 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने नौरंग देसर हनुमानगढ़ से छोड़ा। राजस्थान फीडर यह नहर हरीके बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी है। यह नहर हरीके बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी है। यह फीडर IGNP मुख्य नहर को जलापूर्ति करती है। यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान तीनों से होकर गुजरती है। इससे सिंचाई हेतु जल का उपयोग नहीं होता। इंदिरा गांधी मुख्य नहर, यह नहर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 445 किलोमीटर लंबी है, जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर 4 जिलों से गुजरती है। मुख्य नहर का अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है, जबकि IGNP का अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग का ढाल दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग का ढाल दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पश्चिमी की ओर है। अतः परियोजना की सभी 7 लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाईं तरफ तथा 9 शाखाओं में से रावतसर शाखा को छोड़कर शेष 8 शाखाएं दाईं तरफ निकाली गई हैं। पेयजल IGNP से राज्य के 9 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर को पेयजल मिलेगा। इस हेतु 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई। नंबर 1 कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर नगर की जीवन रेखा बीकानेर नगर तथा बीकानेर व गंगानगर के जिले के गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाती है। दूसरी राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर नगर की जीवन रेखा जोधपुर शहर तथा जोधपुर व बाड़मेर के गांवों को पेयजल। तीसरी गंधैली सहावा परियोजना आपणी योजना, इस नाम से भी जाना जाता है इसको दोस्तों, जर्मनी के KPW सहयोग से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में पेयजल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP की लिफ्ट नहरें। नंबर 1 दोस्तों क्रम संख्या में लिफ्ट नहरों के मूल नाम नोहर, सहावा। लिफ्ट नहर के परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। नोहर सहावा लिफ्ट नहर का नाम दोस्तों चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, लावानवित जिले, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। अब दूसरी लिफ्ट नहर है दोस्तों बीकानेर लूणकसर लिफ्ट नहर, इसका परिवर्तित नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर, बीकानेर, गंगानगर, लावानवित जिले। लिफ्ट जिलों के मूल नाम, लिफ्ट नहरों के मूल नाम में गजनेर लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहरों के परिवर्तित नाम, इसका नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, लावानवित जिले, बीकानेर, नागौर। बागड़सर लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, बीकानेर। कोलायत लिफ्ट नहर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, लावानवित जिले, बीकानेर, जोधपुर। नंबर 6 पर फलौदी लिफ्ट नहर गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, परिवर्तित नाम है दोस्तों इसका, लावानवित जिले, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। नंबर 7 पर पोखरण लिफ्ट नहर
लिफ्ट नहरों के परिवर्तित नाम: जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, लावान्वित जिले जैसलमेर जोधपुर। इंदिरा गांधी नहरनामा 1948 कंवर सेन द्वारा रूपरेखा प्रस्तुत। 1953 केंद्रीय सिंचाई एवं नौवहन आयोग द्वारा इस नहर परियोजना की प्रथम रिपोर्ट तैयार की गई, जो विश्व बैंक की टीम द्वारा स्वीकृत कर ली गई। 1957 राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर योजना आयोग को भेजी गई थी। योजना आयोग द्वारा मंजूरी। 1958 राजस्थान नहर बोर्ड का गठन, श्री कंवर सेन प्रथम अध्यक्ष बने। 1958 में ही गोविंद बल्लभ पंत द्वारा शिलान्यास। 1958 से 1992 1958 से 1992 प्रथम चरण की अवधि। 1992 से 2010 द्वितीय चरण की अवधि। 1961 डॉक्टर रामकृष्णन द्वारा जल प्रवाह। 1964 राजस्थान फीडर का निर्माण पूर्ण। 1974 केंद्र सरकार द्वारा नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल। 1984 प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी की स्मृति में नाम परिवर्तन। 2004 में दोस्तों प्रादेशिक वन सेना का गठन, IGNP क्षेत्र हेतु। इस प्रकार दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आपको विस्तृत अध्ययन मिल गया है। अब राजस्थान मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। क्रम संख्या 1 में परियोजना का नाम पांचना। नदियां: नदी भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, भैंसावट, माची, 5 नदियां हैं ये दोस्तों। लावान्वित जिले: करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। नंबर 1 पर थी पांचना दोस्तों। नंबर 2 पर है चूलीदेह। नदियां: नदी भद्रावती, करौली, बाढ़ बचाव हेतु लावान्वित जिले करौली। नंबर 3 पर छापी। नदियां या नदी परियोजना का नाम छापी और नदियां छापी, लावान्वित जिले झालावाड़। इस प्रकार चमली नदी चौली, लावान्वित जिले झालावाड़। परवन लिफ्ट परवन 12, ये दोस्तों परियोजना का नाम, नदियां और लावान्वित जिले इस क्रम में बोली जा रही हैं। परवन लिफ्ट परवन 12। बैंथली सागर बैंथली 12। मोरेल बांध मोरेल दौसा सवाई माधोपुर। औरई चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। अजान बांध गंभीर भरतपुर घनपक्षी विहार बिलास 12। हरिश्चंद्र सागर काली सिंध कोटा। सावन भादो कोटा। पार्वती बांध पार्वती धौलपुर। सोम कागदर सोम उदयपुर। सोम कमला अम्बा सोम डूंगरपुर। सोम कमला अम्बा दोस्तों परियोजना का नाम है। नदी सोम, लावान्वित जिले डूंगरपुर। गंभीरी चित्तौड़गढ़। मेजाबांध कोठारी भीलवाड़ा। अडवान बांध मानसी भीलवाड़ा। खारी बांध खारी भीलवाड़ा। जवाई बांध जवाई पाली जालौर। सेई परियोजना उदयपुर जवाई बांध से जलपूर्ति। बांकली बांध सूकड़ी जालौर पाली। बनास बांध पश्चिम बनास सिरोही। इस प्रकार 23 नाम है दोस्तों और ये 24वां नाम है परियोजना का नाम में। जयसंबंध नदी गोमती लावान्वित जिले उदयपुर। इस प्रकार दोस्तों बंद बारेठा कुकुंद भरतपुर। टोरडी सागर लावान्वित जिले टोंक। मोरा सागर पान की कृषि मोरा सागर लावान्वित जिले, ये परियोजना का नाम है दोस्तों। मोरा सागर सवाई माधोपुर लावान्वित जिले। अब 28 पर है दोस्तों परियोजना नाम पर मोती झील बांध नदी रूपारेल भरतपुर। नंद संबंध बनास राजसमंद। नारायण सागर खारी अजमेर। गूढ़ा मैज बूंदी। गूढ़ा परियोजना दोस्तों नदी मैज लावान्वित जिले बूंदी। जसवंत सागर लूनी जोधपुर। बामन चित्तौड़गढ़। कालीसील करौली। गड़दड़ा मंगली डूंगरी व गणेश नाला बूंदी। बांडी सिंदरा बांडी जालौर। गोकुल भाई भट्ट परियोजना सूकली सेलवाड़ा। नदी सूकली लावान्वित जिले सिरोही। 38 पर पीपल द लिफ्ट परियोजना नदी चंबल लावान्वित जिले सवाई माधोपुर। इस प्रकार दोस्तों पिपलाद परियोजना पिपलाद ये नदी है दोस्तों झालावाड़ लावान्वित जिले। तकली कोटा। गागरिन आहू झालावाड़। लिहासी 12।
राजगढ़, कंथारी व आहू। ये दोस्तों राजगढ़ परियोजना का नाम है। कंथारी व आहू नदियां हैं और लाभान्वित जिले हैं दोस्तों झालावाड़। इस प्रकार दोस्तों आपने कुल 43 परियोजनाओं के नाम पढ़े हैं। अब राजस्थान की महत्वपूर्ण लघु सिंचाई परियोजनाएं देखते हैं दोस्तों। इसमें नंबर 1 पर बाबरिया बांध परियोजना का नाम है, जिला अलवर। रेजिंग ऑफ मानसरोवर बांध, सवाई माधोपुर। इस प्रकार दोस्तों परियोजना का नाम और जिला। फरास वाली ढाणी, सीकर, खो, करौली। लखन का माइनर, भरतपुर। अम्बोर सागर, भरतपुर। मामटोरी रिहेबिलिटेशन, मामटोरी रिहेबिलिटेशन, जयपुर। घाट पिकअप बियर, अलवर। सबर सरोवर, अलवर। दोहरी माइनर, करौली। पृथ्वीपुरा, झालावाड़। रेवा, झालावाड़। भीमणी, झालावाड़। कनवाड़ा, झालावाड़। काकन, चाकन दोस्तों, चाकन, बूंदी। खीरिया, बारा। अहमदी, कोटा। इस प्रकार दोस्तों 18वीं है परियोजना का नाम लिंकी फीडर, जिला राजसमंद। आगरिया, राजसमंद। पिंड, चित्तौड़गढ़। जलसागर, प्रतापगढ़। आंकोली, जालौर। हडमतिया, सिरोही। फतेहगढ़ माइनर, हनुमानगढ़। सादुल शहर माइनर, श्रीगंगानगर। धोड़ा खोज, डूंगरपुर। बोरका भाटड़ा, डूंगरपुर। भैंसा सिंह, सिरोही। भवराना कैनाल, डूंगरपुर। साबरमती, उदयपुर। पीपलाना, उदयपुर। मामेर, उदयपुर। रोहिणी, उदयपुर। भंवर सेमला, प्रतापगढ़। वारंदा, डूंगरपुर। इस प्रकार दोस्तों ये 35वीं वारंदा डूंगरपुर जिला परियोजना का नाम वारंदा और जिला डूंगरपुर। राजस्थान की महत्वपूर्ण लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अभी आपने जानकारी ले ली है दोस्तों। अब राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। बीसलपुर पेयजल परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा राय सिंह में बीसलपुर बांध बनाया गया है, जिससे जयपुर, अजमेर, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़, किशनगढ़, ब्यावर, दुद्दू, चाकसू एवं फागी नगरों सहित टोंक, जयपुर, अजमेर एवं नागौर के अनेक गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना जयपुर शहर के लिए पानी की आपूर्ति हेतु सूरजपुरा टोंक से बालावाला सांगानेर के मध्य पाइपलाइन बिछाई गई है। जयपुर बीसलपुर टोंक उनियारा परियोजना पेयजल परियोजना है दोस्तों। जयपुर बीसलपुर टोंक उनियारा पेयजल परियोजना बीसलपुर से टोंक जिले के कुल 436 गांवों एवं टोंक व उनियारा कस्बे में पेयजल आपूर्ति हेतु बीसलपुर दूदू फुलेरा परियोजना बीसलपुर बांध से जयपुर के 5 कस्बों सहित 718 गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु अजमेर बीसलपुर पेयजल परियोजना अजमेर के 7 कस्बों एवं 342 गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु मानसी वाकल पेयजल परियोजना RUIDP के तहत राज्य सरकार एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की साझी परियोजना जिसमें 70% पानी उदयपुर शहर को तथा 30% पानी हिंदुस्तान जिंक को दिया जाएगा। इस योजना अंतर्गत अलीसगढ़ की पहाड़ियों में देश की सबसे लंबी जल सुरंग 4.6 किलोमीटर बनाई गई थी। उस टाइम की थी दोस्तों जब ये बनाई गई थी। देवास द्वितीय परियोजना मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में अकोदड़ा, झालोड़ एवं मादड़ी गिरवा बांध का निर्माण साबरमती की सहायक नदी वाकल बेसिन में प्रस्तावित है। आकोदड़ा बांध में संग्रहित होने वाले जल को 11.5 किलोमीटर लंबी आकोदड़ा बूजड़ा मुख्य सुरंग का निर्माण कर उसके माध्यम से पानी पिछोला झील के जल ग्रहण क्षेत्र बूजड़ा गांव के पास अपरिवर्तित किया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण पूर्ण होने पर यह विश्व की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग होगी। आकोदड़ा बूजड़ा सुरंग का निर्माण इसके माध्यम में से पानी पिछोला झील के जल ग्रहण हेतु बूजड़ा गांव के पास अपरिवर्तित किया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण पूर्ण होने पर यह विश्व की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग होगी। दोस्तों अपडेट के लिए आप कमेंट बॉक्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन देखते रहें। आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपडेट के लिए। दोस्तों मादड़ी बांध में संग्रहित होने वाले जल को और आप चेक करते रहें, अपडेट होगी तो हम आपको जरूर करेंगे। मादड़ी बांध में संग्रहित होने वाले जल को
2 एक लंबी लिंक सुरंग का निर्माण कर अकोदड़ा बूजड़ा सुरंग में प्रवाहित किया जाएगा। भौमादेह जल प्रदाय योजना, भौमादेह बांध से राजसमंद, अजमेर व पाली जिले के कुल 14 गांव लाभान्वित। अपनी योजना प्रथम चरण जर्मनी की KfW से वित्त पोषित। इस योजना अंतर्गत चूरू हनुमानगढ़ के गांवों एवं तारानगर सरदार शहर कस्बों में पेयजल आपूर्ति। अपनी योजना द्वितीय चरण चूरू जिले में 6 कस्बों एवं 425 गांवों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित पेयजल परियोजना है। चूरू बिसाऊ परियोजना इंदिरा गांधी नहर की रावतसर शाखा से चूरू झुंझुनू के गांवों एवं चूरू रतन नगर एवं बिझाऊ में पेयजल आपूर्ति। रामगंज मंडी पचपहाड़ योजना राणा प्रताप सागर बांध से नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना। इससे कोटा झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ के गांवों एवं कस्बों में पेयजल आपूर्ति होती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर IGNP से जोधपुर शहर को जलापूर्ति। नागौर लिफ्ट नहर IGNP से नागौर जिले के 5 कस्बों एवं 5 से 2 गांवों में पेयजल आपूर्ति। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना जैसलमेर बाड़मेर शहर व जैसलमेर बाड़मेर जिले के 691 गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु। कोलायत जल प्रदाय योजना कोलायत लिफ्ट बीकानेर जिले के गांव व ढाणियों के पेयजल आपूर्ति हेतु। टिब्बा क्षेत्र सूरतगढ़ की जल प्रदाय योजना श्री गंगानगर कंवरसेन लिफ्ट नहर से सूरतगढ़ के 46 गांवों में पेयजल आपूर्ति। गलुंडी जल प्रदाय योजना झालावाड़ गलुंडी बांध से झालावाड़ जिले के 77 गांवों में पेयजल आपूर्ति। कालीखाड़ तथा जल प्रदाय योजना कालीखाड़ बांध से झालावाड़ जिले में 70 गांवों में पेयजल आपूर्ति। बघेरी का नाका परियोजना राजसमंद खमनोर में बघेरी का बांध बनास नदी से राजसमंद व उदयपुर के फ्लोराइड प्रभावित गांवों को पेयजल आपूर्ति। उम्मेद सागर धबा समदड़ी खंडप पाटपेड़ तंबेदित्य उम्मेद सागर बांध से जोधपुर व बाड़मेर जिले के गांवों में जलापूर्ति। नर्मदा नहर बागोड़ा जालौर आहोर परियोजना नर्मदा नहर से जालौर जिले के कस्बों एवं गांवों में पेयजल आपूर्ति। पोखरन फलसुंड परियोजना जैसलमेर बाड़मेर इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर एवं बाड़मेर के 3 शहरों एवं 580 गांवों में पेयजल आपूर्ति। जवाई पाइपलाइन परियोजना पाली जवाई एवं हेमाबास बांधों से पाली जिले के 10 कस्बों व 531 गांवों में पेयजल आपूर्ति। चंबल धौलपुर भरतपुर जल प्रदाय योजना चंबल नदी से भरतपुर जिले में पेयजल आपूर्ति। चंबल सवाई माधोपुर नादौती परियोजना चंबल लिफ्ट व इंदिरा लिफ्ट चंबल नदी से सवाई माधोपुर व करौली जिले के कस्बे में व 636 गांवों में पेयजल आपूर्ति। चंबल नदी सवाई माधोपुर व करौली कस्बे व 636 गांवों में पेयजल आपूर्ति। चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना भीलवाड़ा जिले के 9 कस्बों तथा 1688 गांवों में चंबल से पेयजल आपूर्ति हेतु। डांग एरिया जल प्रदाय परियोजना धौलपुर जिले के 94 गांवों में पेयजल आपूर्ति। छापी झालावाड़ झालरापाटन परियोजना पेयजल परियोजना है दोस्तों। छापी झालावाड़ झालरापाटन पेयजल परियोजना छापी बांध से 2 कस्बों में कोटा चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ जिले के 235 गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु इस प्रकार परियोजनाएं चलाई गई थी दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान में पशुधन गाय व भैंस। इस प्रकार दोस्तों गौवंश राजस्थान में गौवंश 1.33 करोड़। राजस्थान का देश में स्थान 5वां। राजस्थान में देश के गौवंश का लगभग 6.89% है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जोधपुर। राजस्थान में न्यूनतम गौवंश धौलपुर में पाया जाता है दोस्तों। गौवंश की प्रमुख नस्ल नंबर 1 राठी प्राप्ति वाले प्रमुख जिले बीकानेर श्रीगंगानगर जैसलमेर व चूरू के कुछ भागों में ये राठी नस्ल पाई जाती है दोस्तों। विशेष विवरण में लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। दूध देने में अग्रणी अच्छा दूध देती है दोस्तों। नंबर 2 थारपारकर अगली नस्ल है दोस्तों। नंबर 2
ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व जालौर जिले का सांचौर क्षेत्र यहाँ पाई जाती है। मूल स्थान सिंध क्षेत्र व मालानी क्षेत्र, बाड़मेर। अधिक दूध उत्पादक नस्ल है दोस्तों ये भी। नंबर 3 पर कांकरेज, बाड़मेर, सांचौर, जालौर व सिरोही पाली जोधपुर के कुछ भागों में पाई जाती है। मूल स्थान कच्छ का रण, गुजरात। अच्छी दुधारू गायें 5 से 9 किलोग्राम दूध प्रतिदिन। मजबूत सींग, तेज चलने व बोझा ढोने वाले बैल, कठोर भूमि जोतने वाले बैल। नंबर 4 सांचौरी, सांचौरी, सिरोही, उदयपुर, पाली। कांकरेज से मिलती जुलती नस्ल है दोस्तों ये सांचौरी। नागौरी, नागौर, जोधपुर, नौखा, बीकानेर। इस प्रकार दोस्तों ये इसके विशेष विवरण में उत्पत्ति स्थल सुहालक प्रदेश, नागौर। टांगे पतली व मजबूत, गायें दूध कम देती हैं। हल जोतने व दौड़ने में देश का प्रसिद्ध बैल है दोस्तों इस नस्ल का नागौरी। गिर, नंबर 6 नस्ल है दोस्तों गिर। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी यहाँ पाई जाती है। मूल स्थान गिर, बन व कठियावाड़। राजस्थान में रेंडा व अजमेरा कहते हैं। राजस्थान में रेंडा व अजमेरा कहते हैं इनको, गिर को। मालवी नस्ल है दोस्तों झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा। मूल स्थान मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। मुख्यतः भारवाही नस्ल, दूध कम, छोटा कद, मालवी का। हरियाणवी नस्ल का दोस्तों सीकर, झुंझुनू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पूर्वी बीकानेर, टोंक, अलवर, भरतपुर, मध्य व पूर्व राजस्थान। नागौरी दोस्तों, नागौरी में आपको बता देते हैं प्राप्ति वाले जिले। नागौरी नस्ल नागौर, उत्तरी पूर्वी जोधपुर में, नौखा और बीकानेर में पाई जाती है। ये उत्तरी पूर्वी जोधपुर रह गया था दोस्तों, इसलिए अब आप हरियाणवी में आपने देख लिया है। हरियाणवी फिर बता देते हैं एक बार नस्ल को कहाँ कहाँ मिलती है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पूर्वी बीकानेर, टोंक, अलवर, भरतपुर, मध्य व पूर्व राजस्थान। मूल स्थान रोहतक, हिसार, गुड़गांव, हरियाणा। गठीला बदन, मस्तिष्क के मध्य, हड्डी उठी हुई, दुग्ध व भार वाहन दोनों दृष्टि से उपयुक्त। 6 से 8 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती हैं दोस्तों हरियाणवी नस्ल की जो गौवंश हैं। नंबर 9 मेवाती या काठी, अलवर जिले में भरतपुर का उत्तरी क्षेत्र में दोस्तों ये मेवाती या काठी नस्ल मिलती है। हल जोतने व बोझा ढोने में उपयुक्त होती है। विदेशी नस्लें गौवंश की दोस्तों नंबर 1 जर्सी, मध्य व पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। मूल स्थान अमेरिका। दूध में अव्वल, कम उम्र में दूध देने लगती है। दूध में वसा 4% तक पाई जाती है। होलिस्टीन, मध्य व पूर्व राजस्थान। मूल स्थान हॉलैंड व अमेरिका। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है दोस्तों, वसा 3.5%। शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं दोस्तों, इसका शरीर पर सफेद होती है, सफेद धब्बे भी होते हैं थोड़े इसमें। और उत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों, ये तीसरी है जर्सी, हॉलिस्टन, और तीसरी रेड डैन दोस्तों। ये उत्पत्ति राजस्थान में जहाँ भी मिलती है, उत्पत्ति डेनमार्क की है दोस्तों। इसको राजस्थान में संख्या नगण्य, इसकी दूध देने में अच्छी है, जहाँ भी कोई पालता है, लेकिन ये कम पाई जाती है। राजस्थान में कुल भैंसें 1.29 करोड़, देश का 11.94% हिस्सा राजस्थान में रहता है दोस्तों। राजस्थान का देश में स्थान दूसरा, प्रथम उत्तर प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर इन जिलों में पाई जाती हैं। राजस्थान में न्यूनतम भैंसें जैसलमेर में पाई जाती हैं। राजस्थान भैंस प्रजनन हेतु बल्लभनगर, उदयपुर में प्रजनन केंद्र है दोस्तों। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र बल्लभनगर, उदयपुर। भैंस की प्रमुख नस्लें, अब दोस्तों आप भैंस की नस्लों के बारे में और जान लीजिए। नंबर 1 मुर्रा, जिसे खुंडी के नाम से भी जाना जाता है, नस्ल है। प्राप्ति वाले जिले अलवर, उदयपुर, गंगानगर, जयपुर, भरतपुर सहित राजस्थान के अधिकांश भाग में। विशेष विवरण, राजस्थान में सर्वाधिक इसी नस्ल की भैंस हैं। यह प्रतिदिन 10-12 किलोग्राम दूध देती है। वसा की मात्रा 7 से 8% तक। मूल स्थान मोंटगुमरी, पाकिस्तान। मोंटगुमरी से ये बिलोंग करती है दोस्तों। नंबर 2 जाफराबादी, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, जालौर यहाँ मिलती हैं दोस्तों ये। मूल स्थान काठियावाड़, गुजरात, जाफराबादी का। महसाणी, ये तीसरी नस्ल है दोस्तों इसकी, महसाणी। जालौर, सिरोही, बाड़मेर में पाई जाती है अधिकतर। मूल स्थान महसाना, गुजरात। सामान्य कद काठी, दूध 8 से 10 किलोग्राम। और नंबर 4 है दोस्तों सूरती, उदयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में सूरती नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। मूल स्थान इसका गुजरात है दोस्तों। इस प्रकार गोवंशों के बारे में और बता देते हैं आपको। अभी आपने पढ़ी है राठी,
थारपारकर, कांकरेज, सांचौरी, नागौरी, गिर, मालवी, हरियाणवी, मेवाती, जिसे काठी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये गौवंश हैं। और भैंस की नस्लें दोस्तों मुर्रा, जाफराबादी, महसाणा, सूरती, ये भैंस की नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं दोस्तों। महसाणा भैंस, जाफरीवादी, मुर्रा, इस प्रकार की ये 4 नस्लें हैं दोस्तों। सूरती, महसाणा, जाफरवादी, मुर्रा। इस प्रकार राजस्थान में पशुधन पाया जाता है दोस्तों। इससे अगले भाग में हम पशुधन भेड़ व बकरी के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।